सियासत इस वक्त आग भी लगी है और धुआं भी उठ रहा है वाले मोड़ पर खड़ी है, जहां हर खबर के पीछे एक नया खेल छिपा है। कहीं कुर्सियां हिल रही हैं तो कहीं पहले से ही चालें बिछाई जा चुकी हैं। रूस में हालात ऐसे हैं जैसे दीवारों के भी कान हो गए और अंदर खाने खुसर फुसर अब खुले इशारों में बदलती दिख रही है। उधर चीन सांप भी मर जाए और लाठी भी टूटे वाली नीति पर चलते हुए पहले ही अपनी थाली भर चुका है, जबकि अमेरिका हमेशा की तरह ढोल ज्यादा पीट रहा है और काम कम दिखा रहा है। यानी ऊंचे दुकान फीका पकवान वाली हालत यहाँ पर साफ नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर ये वक्त सीधा नहीं है। यहाँ हर मुस्कान के पीछे मंसूबे हैं और हर खामोशी के पीछे तूफान फैल रहा है। नमस्कार, विश्व युद्ध देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। दुनिया की सियासत में इस वक्त कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी आंच सीधे महाशक्तियों की कुर्सियों तक पहुंच रही है। एक तरफ रूस, जहां दशकों से एक ही चेहरा सत्ता का पर्याय बना हुआ है, और दूसरी तरफ वो फुसफुसाहटें जो अब खुलकर बगावत की शक्ल लेती दिख रही है। सवाल बड़ा है, हालात गंभीर हैं और इशारे बेहद खतरनाक। क्या सच में रूस की सत्ता की बुनियाद हिल रही है, या फिर ये सिर्फ सियासी धुआं है जिसमें आग कम और डर ज्यादा है? लेकिन जहां धुआं उठता है वहां कुछ न कुछ तो सुलगता ही है। ये बात आपने जरूर सुनी होगी। रूस, जहां एक वक्त पर सत्ता का मतलब ही एक नाम था, अब वहीं से आवाजें उठ रही हैं जो ताकतवर व्यवस्था को चुनौती देती दिख रही हैं। वो देश जहां फैसले ऊपर से नीचे आते थे और सवाल पूछने की हिम्मत कम ही लोग जुटा पाते थे, वहां अब अंदर खाने बेचैनी बढ़ती नजर आ रही है। और ये बेचैनी कोई सड़क की हलचल नहीं है, बल्कि सत्ता के गलियारों से उठती गूंज है, जो अगर बढ़ी तो बहुत कुछ बदल सकती है। बीते कुछ सालों में रूस ने दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन हर ताकत की एक कीमत होती है। यूक्रेन के साथ लंबा खिंचता युद्ध, पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध और अंदरूनी दबाव, ये सब मिलकर अब उस किले को कमजोर करने लगे हैं जिसे कभी अटूट माना जाता था। और जब दीवारों में दरारें आती हैं तो हवाएं भी रुख बदलने लगती है। ये कहावत काफी पुरानी। इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। ये रिपोर्ट किसी बाहरी दुश्मन की नहीं, बल्कि घर के अंदर से आई है, ऐसे लोगों के हवाले से जो कभी सबसे भरोसेमंद माने जाते थे, और जब अपने ही आईना दिखाने लगे तो मामला गंभीर हो जाता है। कहा जा रहा है कि रूस के अंदर इस वक्त खौफ का माहौल है। सत्ता के सबसे मजबूत गढ़ में भी असहजता महसूस की जा रही है। संसद में एक बड़े नेता ने खुलेआम चेतावनी दे दी है कि अगर हालात नहीं बदले तो देश तख्ता पलट की कगार पर पहुंच सकता है। यहां तक कि 1917 जैसी क्रांति का जिक्र भी कर दिया गया, जिसने कभी पूरे रूस को हिलाकर रख दिया था। इस चेतावनी के पीछे वजह भी साफ बताई गई है। कहा गया है कि अगर नीतियों में तुरंत बदलाव नहीं किया गया तो आर्थिक हालात देश को अराजकता की तरफ धकेल सकते हैं। हालांकि सीधा निशाना शीर्ष नेतृत्व पर नहीं साधा गया, लेकिन सरकार, सेंट्रल बैंक और सत्ताधारी पार्टी पर सवाल जरूर उठाए गए। ये साफ संकेत है कि अंदर ही अंदर रूस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रूस की लोकप्रियता और नेतृत्व की स्वीकार्यता को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। दावा किया गया है कि पिछले 7 सालों में लोकप्रियता सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, और जब जनता का भरोसा डगमगाने लगे तो सत्ता की कुर्सी भी हिलने लगती है। ये वही रूस है जहां कभी नेतृत्व को चुनौती देना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन अब वहीं पे बगावत की आंधी दिखती नजर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में रूस यूक्रेन युद्ध भी एक बड़ा कारण है। 4 साल से जारी संघर्ष ने रूस की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने व्यापार की रीढ़ तोड़ने का काम किया है। आयात और निर्यात में गिरावट आई है। तेल और गैस से मिलने वाला राजस्व प्रभावित हुआ है और विदेशी निवेशों में भी भारी कमी यहां पर आई है। आपको बता दें, हाईटेक उपकरणों और मशीनरी की सप्लाई रुकने से कई सेक्टर लड़खड़ा गए हैं। एविएशन, ऑटोमोबाइल और आईटी जैसे अहम क्षेत्रों को पुर्जों की कमी झेलनी पड़ी है।
हालांकि रूस ने अपना रुख एशियाई देशों की तरफ मोड़ा है, लेकिन ये रास्ता भी कांटों से भरा हुआ है। रूस के बड़े कारोबारी भी अब चिंता में हैं। उनका ध्यान अब अपने कारोबार से ज्यादा अपनी संपत्ति बचाने पर है। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सीमित हो चुकी है और इसका सीधा असर उनके प्रभाव पर पड़ा है। यही वजह है कि अब कुछ करीबी भी दूरी बनाते यहां पर रूस से नजर आ रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि रूस का नेतृत्व कमजोर नहीं है। पहले भी ऐसे कई तूफान आए हैं, लेकिन हर बार सत्ता ने खुद को संभाला है। इसलिए तख्ता पलट की बात करना आसान है, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाना उतना ही मुश्किल। ये सियासत है, यहाँ बाजी पलटते देर नहीं लगती, लेकिन चाल चलना हर किसी के बस की बात है। और जब रूस की सत्ता में बैठा हो वो शख्स जिससे पश्चिमी देशों में डर का माहौल है। अब जरा नजर डालते हैं दूसरी तरफ। ये तो रही रूस की बात, अब नजर डालते हैं चीन पर। चीन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। ईरान पर हमले से पहले ही चीन ने तेल भंडारण तेज कर दिया था। ये कोई आम कदम नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ऐसा समझ लीजिए कि चीन पहले से जानता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। 2026 की शुरुआत में चीन ने भारी मात्रा में तेल खरीदा। जनवरी और फरवरी में आयात में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि आने वाले संकट की तैयारी थी। यानी चीन ने पहले ही हालात को भांप लिया था और इसीलिए भारी मात्रा में तेल मंगा लिया। चीन के पास करीब 1.4 अरब बैरल तेल का भंडार है। सोचिए, 1.4 अरब बैरल तेल का भंडार है चीन के पास, जो उसे संकट के समय मजबूत बनाता है। दूसरी तरफ अमेरिका है, जो अपने भंडार से तेल निकालने पर मजबूर हो गया है। कहने को वो दुनिया का सुपर पावर है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति यहां पर अमेरिका की बन गई है। अमेरिका की नीतियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ वो दुनिया को दिशा देने का दावा करता है और दूसरी तरफ खुद ही संतुलन बनाने में जुटा है। एक कहावत है कि कहने और करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है, और ये कहावत यहाँ पर अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां करती है। अब बात करें अगर यूएस आर्मी की, तो डोनाल्ड ट्रंप की आर्मी यानी कि यूएस आर्मी को लेकर भी अब कई सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी आर्मी के ढांचे की पोल भी अब खुलती नजर आ रही है। एक तरफ चीन की सेना है, दूसरी तरफ रूस की सेना है और बीच में फंसी है अमेरिकी सेना। अब सेना को लेकर क्या कुछ पोल खुल रही है, अमेरिकी सेना को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं, क्या है पूरा मामला, इसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते हैं और विवेक से जानते हैं कि क्या है मामला। देखिए, अमेरिका, चीन और रूस की डिफेंस ताकत आज की तारीख में अगर हम कंपेयर करें तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट रखता है, तकरीबन $1 ट्रिलियन। चीन अपने डिफेंस बजट को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, लगभग $300 बिलियन के आसपास। रूस का जो है वो रक्षा बजट है लगभग 16.84 ट्रिलियन रूबल में। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो अमेरिका के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, F-22 रैप्टर और F-35 एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट जैसे ताकत है। चीन का रक्षा बजट लगभग $2 ट्रिलियन युआन के करीब है, यानी कि $275 अरब। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वॉरहेड स्टॉक है। अमेरिका ग्लोबल मिलिट्री बेस नेटवर्क है। चीन J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट है। रूस के पास S-400 और S-500 एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। अमेरिका की जो हाईटेक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसकी कमी आजकल बहुत ज्यादा है, थार्ड और पैट्रियट। चीन के पास PLA जैसा एक बहुत बड़ा ग्राउंड फोर्स है, जबकि रूस के पास किंजल जैसा हाइपरसोनिक मिसाइल आज की तारीख में मौजूद है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका इस वक्त बहुत प्रेशर में है। धन्यवाद विवेक। तो समझा आपने किस तरीके से अमेरिका, रूस और चीन की सेनाओं के बीच में खटपट चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर बड़ी तस्वीर का हिस्सा? क्या रूस में वाकई सत्ता बदलने की आहट है? क्या चीन ने आने वाले संकट को पहले ही भांप लिया है? और क्या अमेरिका इस पूरी तस्वीर में खुद को संभाल पाएगा? अब देखना यह होगा कि ये तीनों देश मिलकर क्या करते हैं, क्योंकि ये तीनों देश अपनी अपनी स्थिति में यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं।
तो दुनिया की सियासत इस वक्त शतरंज की उस बाजी की तरह हो गई है जहां हर चाल सोच समझकर चली जा रही है, लेकिन कभी कभी एक गलत चाल पूरी बाजी पलट देती है। आने वाले दिन बेहद अहम है क्योंकि जो दिख रहा है कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी। व्हाइट हाउस में डिनर के दौरान हुई गोलीबारी के बाद अब ट्रंप ने प्रेस को संबोधित कर दिया है और कई चीजों की पुष्टि की है और कहा है कि मैं सुरक्षित हूं। सुरक्षा कर्मियों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। ट्रंप ने कहा इस गोलीबारी में एक सुरक्षा अधिकारी घायल हो गया था, लेकिन उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसकी जान बचाई। बड़ी बहादुरी दिखाते हुए सीक्रेट सर्विस ने तुरंत हमलावर को पकड़ लिया। ट्रंप ने आगे कहा जिस तरीके से सीक्रेट सर्विस ने तुरंत मुझे, मेलानिया, पेंस और अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला वो सचमुच तारीफ के काबिल है। पकड़ा गया हमलावर कैलिफोर्निया का रहने वाला है और मानसिक रूप से बीमार है। मेरे कैबिनेट के सभी साथी सुरक्षित हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मामला कहां से आया, तो आपको बता देते हैं कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में शनिवार रात यानी भारतीय समय के अनुसार कल रात आयोजित व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर अचानक सिक्योरिटी क्राइसिस में बदल गया, जब कार्यक्रम के दौरान गोली चलने जैसी तेज आवाजें सुनाई दी। उस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ मौजूद थे। सीक्रेट सर्विस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए सभी शीर्ष नेताओं को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद पूरे होटल परिसर में भारी सुरक्षा तैनात कर दी गई और एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया। वॉशिंगटन हिल्टन होटल में यह प्रतिष्ठित वार्षिक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें करीब 2600 मेहमान मौजूद थे। अचानक रात करीब 8:30 बजे के आसपास तेज धमाकों जैसी आवाजें सुनाई दी, जिन्हें शुरुआती तौर पर गोलीबारी माना गया। आवाज सुनते ही हॉल में मौजूद लोग घबरा गए और कई मेहमान अपनी मेजों के नीचे छिप गए। वहीं आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 4 से 6 राउंड जैसी आवाजें आई, जिससे पूरी सभागार में अफरा तफरी मच गई। कुछ सेकंड्स के भीतर सीक्रेट सर्विसेज एजेंट्स हथियारों के साथ मंच पर प्रवेश कर गए और मंच के जो प्रवेश द्वार था वहां पर तैनात हो गए। घटना की सूचना मिलते ही राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया ट्रंप को मंच से तुरंत हटाया गया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे बैंकेट हॉल को घेर लिया और किसी को अंदर बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। कुछ देर बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बताया कि एक संदिग्ध को पकड़ लिया गया है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने बेहतरीन काम किया। तो डोनाल्ड ट्रंप पर कल रात हुए हमले को ईरान युद्ध से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के देश के लोग उनसे खुश नहीं, यानी अमेरिका के लोग अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से खुश नहीं है, क्योंकि अमेरिकियों का यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेफालतू में अमेरिका को ईरान के युद्ध में झोंक दिया। ईरान युद्ध में अमेरिका को भारी भरकम नुकसान हो रहा है, ये भी अमेरिकी कह रहे हैं। रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि जब से अमेरिका ने ईरान में युद्ध को शुरू किया है, भारी युद्धपोतों की तैनाती की है, तब से अमेरिका को भारी भरकम नुकसान हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की बेफजूल की बातें, डोनाल्ड ट्रंप के बेफजूल के बयान अब इस कदर पहुंच चुके हैं कि लोगों में गुस्सा उभरता अमेरिका में नजर आ रहा है। अब जरा समझिए कि अमेरिका को किस तरीके से नुकसान हो रहा है और लोगों में क्या गुस्सा है। देखिए, अमेरिका को लगभग रोजाना $900 मिलियन का भारी भरकम नुकसान हुआ। 28 फरवरी से अब तक अमेरिका की 45% प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। थार्ड मिसाइलों का भंडार 50% खत्म हो चुका है। पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार आधा खत्म हो चुका है। यूएस आर्मी ने खर्च कर दी 30% टॉमहॉक मिसाइलें। 20% जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइलें खत्म कर दी। SM-3 और SM-6 मिसाइलों का 20% स्टॉक खर्च कर दिया। ईरान ने अमेरिका को एस्केलेशन ट्रैप में फंसाया। ईरान ने वो चक्रव्यूह रचा जिसमें अमेरिका धंसता चला गया और तब जाकर अमेरिका अस्थायी युद्ध विराम के लिए सहमत हुआ, क्योंकि अमेरिका के पास अब और इंटरसेप्टर्स, पैट्रियट मिसाइलें, थार्ड डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें नहीं बची थी, जिसे थक हार कर डोनाल्ड ट्रंप को इस सीज फायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाना पड़ा। तब उनको किसी ने ये बुद्धि दी कि प्रभु आप फायर करना बंद करो और आप नेवल ब्लॉकेड लगाओ, जहां आपको हथियार भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे और ईरान घुटनों पर आएगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, लेकिन आपके डॉलर्स बच जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया में अगर किसी एक भाषा की समझ है तो वो है डॉलर की भाषा।
रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 38-40 दिन की लड़ाई में अमेरिका ने अपनी उन महंगी और हाई प्रिसिजन मिसाइलों का इस्तेमाल भारी तादाद में किया जिन्हें विशेष रूप से चीन जैसी बड़ी शक्तियों के साथ भविष्य में होने वाले संभावित युद्ध के खतरे को देखते हुए रिजर्व में रखा गया था। अब हम अगर गाड़ी चलाते हैं, हमारी गाड़ी बाइक अगर रिजर्व में आ जाए तो हम पेट्रोल पंप की तरफ जाते हैं। तो इन भाई साहब का हथियार गोदाम रिजर्व में आ गया तो ये भागे हैं सीज फायर की तरफ। तो आखिर में बस इतना ही समझ लीजिए कि ये दौर शतरंज की बाजी का है, जहां राजा बचाने के लिए वजीर भी कुर्बान हो जाते हैं। रूस में हलचल है, चीन पहले से कमर कसकर बैठा है और अमेरिका अभी भी दुनिया को नसीहत देने में लगा है। लेकिन कहते हैं जब घर में ही चिंगारी हो तो बाहर की आंधी का क्या डर। और यही असली कहानी है। आने वाले वक्त में कौन मात खाएगा और कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि खेल अब सीधा नहीं रहा। यहाँ हर चाल के पीछे चाल है और जो चूका वो समझो खेल से बाहर। कल रात हुई इस घटना के बाद शायद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के बयान देने बंद कर दें, ईरान के साथ युद्ध बंद कर दें, क्योंकि अमेरिकी लोगों में काफी गुस्सा यहाँ पर नजर आ रहा है। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस देश का क्या भविष्य होगा। रूस में क्या होगा, चीन में क्या होगा, अमेरिका में क्या होगा, खाड़ी में क्या होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली, और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।